जय भीम दोस्तों। ग्वालियर हाई कोर्ट में एक बहुत ही विवादित मुद्दा चल रहा है। वहां कुछ मनुवादी मानसिकता वाले वकील संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होने से रोक रहे हैं। इसी के चलते इस विवाद ने बहुत ही गंभीर रूप ले लिया है। अंबेडकरवादियों और अंबेडकर विरोधियों के बीच तनाव की स्थिति और भी व्यापक होती जा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण हम आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको अमित शाह के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताने से पहले बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। बाबा साहेब का जीवन एक ऐसी नदी की तरह था जो पत्थरीली चट्टानों को चीरकर हर उस इंसान तक पहुंचती थी जिसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की जागृति, दर्द और सम्मान की खोज की कहानी है। यह वह दौर था जब उनके जीवन की आधी सैर पूरी हो चुकी थी और अब वे उस मोड़ पर थे जहां हर कदम पर एक नई जिम्मेदारी, एक नया सपना और एक नया संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। उनके कंधों पर अपने लोगों की सदियों की पीड़ा थी और उनके दिल में एक जलता हुआ सपना, एक ऐसा समाज जहां कोई इंसान सिर्फ अपनी जन्म की वजह से नीचा न देखा जाए। ये कहानी उनके त्याग, बलिदान और बहुजन मिशन के प्रति उनके अटूट समर्पण की है, जिसमें हर शब्द उनके दिल के दर्द और उनकी असीम हिम्मत को बयां करता है। जब वे विदेश की धरती से पढ़ाई पूरी कर अपनी मातृभूमि लौटे तो उनके मन में एक उमंग थी। उन्होंने वहां की हवा में आजादी की सांस ली थी, वहां के लोगों में बराबरी का जज्बा देखा था। लेकिन जब उनकी अपनी मिट्टी ने उन्हें गले लगाने की बजाय ठोकरें दी तो उनके दिल में एक तूफान उठा। वह तूफान नफरत का नहीं, बल्कि बदलाव का था। उन्होंने देखा कि उनके लोग, वही लोग जिनके साथ वे बचपन में खेला करते थे, जिनके साथ वे सपने देखा करते थे, वे लोग अब भी छुआछूत की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उन्हें मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी, उन्हें कुओं से पानी भरने की आजादी नहीं थी और सबसे दुखद, उन्हें इंसान समझने की इजाजत नहीं थी। यह दृश्य बाबा साहेब के लिए किसी सुलगते जख्म से कम नहीं था। फिर भी उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय को खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी बलिदान देना पड़े। उनके जीवन का यह पड़ाव उनके लिए सबसे मुश्किल था। एक ओर वे अपने समाज को जगाना चाहते थे, दूसरी ओर उन्हें खुद को बार बार साबित करना पड़ता था। समाज का एक बड़ा हिस्सा उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उनके साथ पढ़े लिखे लोग जो ऊंची जातियों से थे, उनकी काबिलियत को देखकर जलते थे। कई बार उन्हें अपमान सहना पड़ता था, कभी किसी सभा में, कभी किसी कार्यालय में। एक बार की बात है जब वे एक बड़े शहर में एक सभा को संबोधित करने गए। वहां कुछ लोग जो उनके विचारों से जलते थे ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने बाबा साहेब को कटु शब्द कहे, उनके रास्ते में कांटे बिछाए। लेकिन बाबा साहेब ने उन शब्दों को अपने दिल तक नहीं पहुंचने दिया। उनकी आंखों में एक शांति थी, एक ऐसी शांति जो तूफानों को भी झुका दे। उन्होंने उन लोगों को जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी बात को और दृढ़ता से रखा। उनकी यह शांति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे जानते थे कि गुस्सा और हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। बदलाव के लिए धैर्य, बुद्धि और एक अटूट विश्वास की जरूरत थी। उनके मिशन का एक बड़ा हिस्सा था अपने लोगों को एकजुट करना। वे समझ गए थे कि अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर समाज को बदलना है तो पूरे समुदाय को एक साथ खड़ा करना होगा। उन्होंने गांव गांव जाकर सभाएं की, लोगों से बात की, उनके दुख सुने। यह आसान नहीं था। सदियों की गुलामी ने उनके लोगों के मन में डर बिठा दिया था। वे डरते थे कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उनका और बुरा हाल होगा। लेकिन बाबा साहेब की आवाज में एक जादू था। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई तूफान उठ रहा हो जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देगा। उनकी बातें सीधे दिल में उतरती थीं। उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी शिक्षा है। पढ़ो, लिखो और अपने हक के लिए लड़ो, वे कहते थे।
लेकिन सबसे जरूरी, अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। उनकी ये बातें लोगों के मन में एक नई आग जला रही थीं। धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने लगे। वे समझ गए कि बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उनके अपने थे। वह इंसान जो उनके दर्द को समझता था, जो उनके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार था। उनकी लेखनी उनकी दूसरी बड़ी ताकत थी। बाबा साहेब न केवल एक वक्ता थे, बल्कि एक गहरे विचारक और लेखक भी थे। उनकी कलम में वह ताकत थी जो समाज की गहरी जड़ों में बसे अन्याय को उखाड़ सकती थी। उन्होंने अखबार शुरू किए, किताबें लिखीं और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। उनकी लेखनी में एक आग थी, लेकिन वह आग जलाने वाली नहीं, बल्कि रोशनी देने वाली थी। जब वे लिखते थे तो ऐसा लगता था मानो हर शब्द में उनके दिल का दर्द और सपना बोल रहा हो। उनके लेखों ने न केवल उनके समाज को जागृत किया, बल्कि उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर किया जो उनके खिलाफ थे। एक बार उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने समाज के हर उस इंसान को संबोधित किया जो बराबरी के सपने को सच करना चाहता था। उस लेख को पढ़कर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने लिखा था कि कोई भी इंसान जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। यह समाज की बनाई बेड़ियां हैं जो हमें बांटती हैं, और इन बेड़ियों को तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। उनके जीवन का एक और मार्मिक पहलू था उनकी निजी जिंदगी। बाबा साहेब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने परिवार को भी अपने मिशन का हिस्सा बनाया। उनकी पत्नी जो उनके साथ हर कदम पर खड़ी थीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह एक ऐसी स्त्री थीं जिन्होंने न केवल उनके घर को संभाला, बल्कि उनके मिशन को भी अपने दिल में बसाया। कई बार जब बाबा साहेब रात रात भर काम करते थे, उनकी पत्नी उनके लिए चाय बनाती, उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनती और उन्हें हिम्मत देती। एक बार की बात है जब बाबा साहेब कई दिनों तक एक जरूरी दस्तावेज पर काम कर रहे थे। उनकी आंखें थकान से लाल हो गई थीं, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे। उनकी पत्नी ने चुपके से उनके पास बैठकर उनकी थकान को कम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आपके सपने मेरे भी सपने हैं। अगर आप थक गए तो मैं आपके लिए लड़ूंगी। ये शब्द बाबा साहेब के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे, लेकिन इस सब के बीच उन्हें अपने परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता था। फिर भी वे अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा और आत्मसम्मान का महत्व समझाते। वे चाहते थे कि उनकी अगली पीढ़ी वह बोझ न ढोए जो उन्होंने ढोया था। उनके मिशन का एक और अहम हिस्सा था देश की आजादी की लड़ाई। बाबा साहेब केवल अपने समाज की बात नहीं करते थे, बल्कि वे पूरे देश के लिए एक ऐसे संविधान की कल्पना करते थे जो हर इंसान को बराबर का हक दे। यह काम आसान नहीं था। उन्हें उन लोगों से जूझना पड़ता था जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। कई बार उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ता था जब उनके विचारों को लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर कानून, हर नियम को गहराई से पढ़ा और समझा। वे चाहते थे कि जो संविधान बने वह न केवल कागज पर लिखा एक दस्तावेज हो, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज हो जो हर इंसान के दिल में बराबरी का सपना जगा सके। जब वे इस काम में जुटे थे तो कई बार उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया। रात रात भर जागना, लगातार काम करना और समाज के दबाव ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। लेकिन बाबा साहेब के लिए उनका मिशन उनकी जान से ज्यादा कीमती था। वे कहते थे कि अगर उनकी जिंदगी से एक भी इंसान का जीवन बेहतर हो सकता है तो वह जिंदगी सार्थक है। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने धर्म के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। वे समझ गए थे कि समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके लोगों को सिर्फ इसलिए नीचा देखता है क्योंकि वे एक खास धर्म में पैदा हुए हैं। यह बात उनके दिल को चुभती थी। उन्होंने बहुत सोचा, बहुत पढ़ा और फिर एक ऐसा रास्ता चुना जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके पूरे समाज के लिए एक नई शुरुआत थी। यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें पता था कि इस रास्ते पर चलने से कई लोग नाराज होंगे, लेकिन बाबा साहेब ने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगा। जब उन्होंने यह कदम उठाया तो लाखों लोग उनके साथ चले। उस दिन जब उन्होंने अपने लोगों को एक नई पहचान दी तो ऐसा लगा मानो सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूट गई हों। यह एक ऐसा पल था
जब उनके लोगों की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नई उम्मीद भी थी। उनके जीवन के आखिरी दिन भी उतने ही प्रेरणादायक थे जितना उनका पूरा जीवन। उनकी सेहत जवाब दे रही थी, लेकिन उनके दिल में वही आग थी। वे आखिरी सांस तक अपने मिशन के लिए काम करते रहे। जब वे गए तो उनके पीछे एक ऐसी विरासत छूटी जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया, अपने सपनों को हकीकत बनाया और अपने लोगों को एक नई रोशनी दिखाई। बाबा साहेब का जीवन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर संघर्ष, त्याग और समर्पण की कहानी लिखी है। और यह कहानी आज भी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, जो बराबरी का सपना देखता है। उनकी आवाज आज भी गूंजती है हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। अब हम आपको अमित शाह द्वारा बाबा साहब को लेकर किए गए उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर एक ऐतिहासिक ऐलान किया तो उनके शब्दों में वह गहराई और भावना थी जो बाबा साहेब के मिशन को समझने वाले हर दिल को छू गई। लेकिन इसके साथ ही ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर चल रहे विवाद और उस पर सत्ताधारी दल की चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए। यह कहानी उन दोनों पहलुओं की है, एक ओर बाबा साहेब के सम्मान में कही गई बड़ी बातें और दूसरी ओर उनके मिशन के प्रति मौन जो उनके आदर्शों पर सवाल उठाता है। जब अमित शाह ने बाबा साहेब को देश की आत्मा, पहचान और स्वाभिमान कहा तो उनके शब्दों में एक गहरा सत्य था। उन्होंने बाबा साहेब के उस संविधान की बात की जो हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के एक समान देखता है। यह संविधान केवल कानूनों का पुलिंदा नहीं है, यह उस दर्द का जवाब है जो बाबा साहेब ने अपने जीवन में सहा। यह उस सपने का प्रतीक है जो उन्होंने अपने लोगों के लिए देखा, एक ऐसा समाज जहां कोई इंसान अपनी जन्मजात पहचान की वजह से नीचा न देखा जाए। अमित शाह ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान हर वर्ग को साथ लेकर चलता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। उनके शब्दों में बाबा साहेब की वह दूरदृष्टि झलक रही थी जिसने महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाया। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए न केवल कानूनी अधिकारों की बात की बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी एक नई उड़ान दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान का हर शब्द महिलाओं को वह सम्मान और अवसर दे जो सदियों से उनसे छीना गया था। अमित शाह ने इस बात को रेखांकित किया कि बाबा साहेब के प्रयासों की वजह से ही आज महिलाएं समाज में सिर उठाकर जी रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उनके इस ऐलान में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। यह केवल एक राजनेता की बात नहीं थी, यह उस इंसान की आवाज थी जो बाबा साहेब के योगदान को समझता है। उन्होंने बाबा साहेब को एक ऐसे शिल्पकार के रूप में देखा जिसने इस देश को एक नई दिशा दी। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए न केवल कानूनी ढांचा दिया बल्कि एक ऐसी विचारधारा दी जो हर भारतीय को यह विश्वास दिलाती है कि वह इस देश का उतना ही हिस्सा है जितना कोई और। अमित शाह के शब्दों में यह भावना थी कि बाबा साहेब का मिशन केवल दलितों या वंचितों तक सीमित नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए था जो इस देश की मिट्टी से जुड़ा है। उनके इस ऐलान ने उन लाखों लोगों के दिलों को छुआ जिनके लिए बाबा साहेब एक मसीहा हैं। यह एक ऐसा क्षण था जब लगा कि शायद अब बाबा साहेब के सपनों को वह सम्मान मिलेगा जिसका वे हकदार हैं। उनके शब्दों में वह गर्व था जो हर उस इंसान को महसूस होता है जो बाबा साहेब के संविधान के तहत जीता है। यह एक ऐसा ऐलान था जिसने बाबा साहेब की विरासत को न केवल याद किया बल्कि उसे एक नई ऊंचाई दी। लेकिन इस गर्व और सम्मान के बीच ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर चल रहा विवाद एक गहरी चोट की तरह सामने आता है। यह दुखद है कि जिस देश में बाबा साहेब को संविधान का निर्माता कहा जाता है, उसी देश में उनकी मूर्ति को एक कोर्ट परिसर में स्थापित करने का विरोध हो रहा है। यह विरोध न केवल बाबा साहेब के प्रति अपमान है बल्कि उनके उस मिशन के खिलाफ एक चोट है जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ग्वालियर हाई कोर्ट जो संविधान की रक्षा का प्रतीक है,
वहां बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर उठे विवाद ने उन लाखों लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है जिनके लिए बाबा साहेब एक प्रेरणा है। यह दर्द और गहरा हो जाता है जब सत्ताधारी दल, जो बाबा साहेब के नाम पर बड़े बड़े दावे करता है, इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है। यह चुप्पी केवल एक मौन नहीं है, यह उस विश्वास का अपमान है जो बाबा साहेब ने इस देश के लोगों में जगाया था। यह उस सपने का अपमान है जो उन्होंने हर भारतीय के लिए देखा था। जब बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर विरोध होता है तो यह केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह उस विचारधारा का सवाल है जो बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से लिखी। यह उस संविधान का सवाल है जो हर भारतीय को बराबरी का हक देता है। यह उस आत्मसम्मान का सवाल है जो बाबा साहेब ने अपने लोगों को दिया। भाजपा नेताओं की चुप्पी इस बात का सबूत है कि उनके लिए बाबा साहेब का नाम शायद केवल एक राजनीतिक हथियार है जिसे वे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मंचों पर बाबा साहेब की तारीफ की जाती है तो शब्दों में जोश और भावनाएं होती हैं, लेकिन जब उनके मिशन को जमीन पर उतारने की बात आती है तो वही जोश कहीं खो जाता है। यह दोहरा चरित्र न केवल बाबा साहेब के प्रति अन्याय है, बल्कि उन लाखों लोगों के प्रति भी अन्याय है जो उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं। यह दुखद है कि जिस संविधान की रक्षा का दायित्व कोर्ट पर है, उसी कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर विवाद हो रहा है। यह और भी दुखद है कि सत्ता में बैठे लोग जो बाबा साहेब को देश की आत्मा कहते हैं, इस विवाद पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या बाबा साहेब का सम्मान केवल मंचों तक सीमित है? क्या उनकी विरासत केवल वोटों की राजनीति तक सिमट कर रह गई है? यह चुप्पी उन लोगों के लिए एक धोखा है जिन्होंने बाबा साहेब के सपनों को अपने दिल में बसाया है। यह उन लोगों के लिए एक धोखा है जिन्होंने बाबा साहेब के संविधान को अपनी ताकत बनाया है। यह चुप्पी उस विश्वास को तोड़ती है जो बाबा साहेब ने अपने लोगों में जगाया था। बाबा साहेब का जीवन एक ऐसी मशाल की तरह था जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। उनकी मूर्ति केवल पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, यह उस विचारधारा का प्रतीक है जिसने इस देश को बराबरी का सपना दिया। ग्वालियर हाई कोर्ट में इस मूर्ति का विरोध और उस पर भाजपा नेताओं की चुप्पी एक गहरी चोट है। यह चोट न केवल बाबा साहेब के अनुयायियों को लगी है, बल्कि हर उस इंसान को लगी है जो संविधान की भावना में विश्वास रखता है। यह समय है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। बाबा साहेब का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखना चाहिए। उनकी मूर्ति का विरोध न केवल उनके प्रति अपमान है, बल्कि उस संविधान के प्रति भी अपमान है जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से लिखा। यह चुप्पी टूटनी चाहिए और बाबा साहेब के मिशन को वह सम्मान मिलना चाहिए जो उनका हक है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।